किए और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 100 बिलियन पहुंचा। और अब जब मंदिर बनने जा रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है? 600 बिलियन। मेरा सवाल यह है कि अभी राम मंदिर बन रहा है, क्यों हम राम नाम के नाम पे पॉलिटिक्स ला रहे हैं? क्या जो इतने सारे इंडियंस हैं उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचती? ये अच्छी बात। अब ठीक है, ये राजकुमार भाटी को बात आने दीजिए मुझे। राजकुमार भाटी जी, सवाल यह है कि उन बच्ची का जो सवाल है, और सवाल बहुत डायरेक्ट है कि राम मंदिर कोई बीजेपी क्या से जुड़ा हुआ एजेंडा नहीं है। राम मंदिर में तो करोड़ों हिंदुओं की आस्था है। हालांकि आपके एक नेता हिंदुओं को आजकल बहुत कुछ कह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आपको हिंदुओं का वोट अब नहीं चाहिए? उसने बिटिया ने बोला कुछ था, आपने उसके वक्तव्य को मैंने अपना सवाल भी जोड़ा साथ में। नहीं, यही तो घपला चल रहा है इस देश में, यही फोर्जरी चल रही है। कहना कुछ होता, कह कुछ देते हैं। देखिए, राम मंदिर बनने पर सबको बधाई, शुभकामनाएं, राम भक्तों को शुभकामनाएं। करोड़ों लोगों की राम में आस्था है, किसी की आस्था को चोट पहुंचाने का किसी को अधिकार नहीं है। सबको अपनी अपनी पूजा पद्धति अपनाने का, अपने अपने धर्मस्थल बनाने का देश में अधिकार है। संविधान हमारा अधिकार देता है। लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं इस देश में जो राम के अलावा किसी दूसरे ईश्वर को मानते हैं। कृष्ण के भक्त हैं, शिव के भक्त हैं, पार्वती के भक्त हैं, हनुमान के भक्त हैं। और राम भक्तों में भी 2-3 कैटेगरी हैं। राम के भक्त तुलसीदास भी हैं और राम के भक्त कबीर भी हैं। तुलसीदास दूसरे राम को मानते हैं, कबीर दूसरे राम को मानते हैं। तो दोनों राम को ही है ना। कबीर मानते हैं कि दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। कबीर कहते हैं दशरथ के बेटे का नाम सब लेते हैं, लेकिन राम तो कोई और है, राम नाम का मरम है आना। तुलसीदास सगुण ईश्वर को मानते हैं। तुलसी कहते हैं सिया राम में सब ज्ञानी करो प्रणाम मानते हैं, तो वो भी उसी तुलसी कहते हैं। भाटी जी को 30 सेकंड बात पूरी कर ली। तुलसी सगुण राम को मानते हैं, अवतार को मानते हैं, अवतारवाद को मानते हैं। कबीर निर्गुण राम को मानते हैं। तो मतभेद है, जवाब दूंगा। जिनके मतभेद है उन्हें देश से निकाल देंगे क्या? बिल्कुल नहीं। मैं पूछ रहा हूं कि आपके सांसद, आपके बड़े नेता शफीकुर रहमान बर्क क्या कह रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं? शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं कि मैं गम का दिन मनाऊंगा 22 जनवरी का। आप कह रहे हैं कि हम नफरत नहीं पैदा करना चाहते। जब शफीकुर रहमान बर्क ये बोलते हैं तो क्या नफरत पैदा करने की बात नहीं होती? जब हिंदू एक धोखा है, आपके एक राष्ट्रीय महासचिव बोलते हैं, तो क्या यह नफरत पैदा करने की बात नहीं होती? बताइए, इसका जवाब क्या है? समाजवादी पार्टी सर्व समाज की, सर्व धर्म की पार्टी है, भारतीयों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी में धर्म देख के, जाति देख के लोगों को शामिल नहीं किया जा सकता। समाजवादी पार्टी में विचारों की स्वतंत्रता है। कोई राम भक्त है, उनका हिंदू धर्म को धोखा कहा जाएगा? किसी और धर्म को धोखा कहिए। बोल रहा हूं जी। समाजवादी पार्टी में राम भक्तों का भी स्वागत है, कृष्ण भक्तों का भी स्वागत है, हनुमान भक्तों का भी स्वागत है, नमाज पढ़ने वालों का भी स्वागत है। वो गोली मरवाने का इनमें काम किया धैर्य नहीं है, इनमें क्या बात इनमें धैर्य नहीं है, धैर्य की बहुत कमी है। पिटन का वेट कर रहे हैं और ऐसे लोग भक्त नहीं हो सकते जिनमें धैर्य नहीं है। ठीक है, अब भक्त को बहुत धैर्यवान होना चाहिए। आखिरी वाक्य तो मेरा हो जाए। समाजवादी पार्टी का चेहरा बताना चाहता हूं। अगर कोई व्यक्ति, देखिए, अब जहां तक आपने कहा स्वामी प्रसाद मौर्य का, हिंदू धर्म बहुत सुंदर धर्म है, बहुत श्रेष्ठ धर्म, बहुत अच्छा धर्म है, बहुत उदार धर्म है। लेकिन हर व्यवस्था में कुछ कमियां और कमजोरियां भी होती हैं। अगर हम अपनी कमियों का आकलन नहीं करेंगे, कमियों पर नहीं, अब ये 2 खबर हैं इसी सप्ताह की, 2 खबर इसी सप्ताह की हैं जी। अब ये गुजरात के एक गांव में, पूरे गांव में, अब मैं जवाब दे दूं। गुजरात के गांव में पूरे गांव ने बौद्ध धर्म अपना लिया। पूरे गांव के दलितों ने हिंदू धर्म से परेशान होकर बौद्ध धर्म है। दूसरी खबर, क्या हिंदू धर्म के खिलाफ सुपारी ले लिया आप लोगों ने? दूसरी खबर ऐसा लग रहा है। नहीं, मैंने बदला, कमाल हो गया। मैंने गुजरात के गांव में हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध ले लिया। ऐसे 75 जगह होंगी। दूसरे धर्म छोड़ के अगर वो धर्म में आ गए होंगे, वो तो नाम नहीं लेते आप लोग। और या फिर अगर नहीं है, मैं जवाब देना चाहता हूं कुछ फैक्चुअली। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य को अगर हिंदू धर्म पसंद नहीं है तो उससे वो बाहर जा सकते हैं, लेकिन इस धर्म में रह के अपने ही धर्म को गाली देना यह गलत है और इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। हर भारतवासी निंदा करता है। और 22 जनवरी जो प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा का दिन है, वो गम का दिन बनाएगा एक व्यक्ति, और वो आज भी पार्टी के अंदर है। ये सवाल पूछे जाएंगे 2024 के चुनाव में, पब्लिक पूछेगी और पब्लिक इस पर वोट करेगी। ये मैं बता रहा हूं। 3 राज्यों के चुनाव में जिस ने सनातन को गाली दी, पब्लिक ने उसको आईना दिखाया है।